हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीवी आरी क्रिएशन। आज हम देखने जा रहे हैं बीड्स वाटर फिलिंग स्टिच कैसे करते हैं। इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो वाटर फिलिंग स्टिच है वो पहले जो थ्रेड में डालते थे वो हमारा सीधा हाथ उल्टा हाथ होता था, मगर इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपकी मर्जी है वैसा डाल सकते हो। जैसे कि इसमें मैंने पूरे लाइन के एक एक लाइन में डाला है, पूरा फिल करना है। बस हमें ये पूरा जो हमारा जो स्टिच है बीच में जो हमारा यू है वो बस पूरा फिल होना चाहिए, और बाहर का जो क्लॉथ है वो हमें दिखना नहीं चाहिए, जो पीछे का क्लॉथ है। बस ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें या तो आप यू शेप से आप कंटिन्यू कर सकते हो, या तो आप मतलब सीधा भी आप स्टिच कर सकते हो। इसमें आप पूछ सकते हो कि बीच में बीड क्यों लगाया है, 3 बीड। इसमें बस ये है कि हमारा जो ये स्टिच है वो लुक वाइज बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, इसीलिए लगाया है। और आप जब इसको स्टिच में अगर आप ऐसे स्टिच करोगे बीच बीच में जहाँ मर्जी है वहाँ पर आप ये बीड जो है 3 बीड वो आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो स्टिच है वो थोड़ा सुंदर दिखे। बस इसमें ये चीज़ है कि आप जब स्टिच करोगे या तो मिनिमम एक ही लेना है, एक ही बीड लेना है, या तो मैक्सिमम आप 2 बीड्स यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। अगर इस स्टिच में आप एक एक बीड यूज़ करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ये मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप 2-2 बीड से ही स्टिच करो। ये जो हमारा पूरा स्टिच है ये आप सिविंग थ्रेड से ही यूज़ करके ख़त्म कर सकते हो। ये पूरा स्टिच आप उसी से फिनिश करना होगा, क्योंकि इसमें हमने शुगर बीड यूज़ किया है, तो शुगर बीड के लिए आप सिविंग थ्रेड ही अच्छे से यूज़ कर पाओगे। सिविंग थ्रेड मतलब जो टेलर्स यूज़ करते हैं वही थ्रेड होता है। ये जो भी हम स्टिच शुगर बीड से करते हैं उसमें सारा स्टिच में हमें थोड़ा कर्व दिखना चाहिए, सारे लाइंस में थोड़ा कर्व दिखना चाहिए, थोड़ा वेव होनी चाहिए, कि हमें वो जो स्टिच है वो वाटर फिलिंग के तरह दिखे। इन तीनों मेथड से जो भी मेथड में आप शुगर बीड को स्टिच करोगे वो सही मेथड होगा, क्योंकि इन सारे स्टिचेस में आपको जो है वो कर्व दिखाई देगा। तो इसीलिए जहाँ भी हमारा लाइन जो है ना, जैसे कि हमने इधर एक कर्व लाइन है तो उसमें हमारा जो लाइन है वो थोड़ा सा वो हो रखा है, वेव्स टाइप हो रखा है, थोड़ा कर्व दिख रहा है, तो इसीलिए इसको हम बॉर्डर फिलिंग के तरह ले लेंगे। और जो हम स्ट्रेट करेंगे तो उसमें गलत हो जाएगा, जैसे कि सीधे करने में हमारा गलत हो सकता है स्टिच, इसीलिए थोड़ा सा कर्व करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जब आप शुगर बीड से स्टिच करोगे आपका सही से वो जो हमारा टर्न है वो सब नहीं हो पाएगा और वो जो हमारा वेव टाइप है वो नहीं दिखेगा, तो आप एक काम कर सकते हो। जो हमारा क्लॉथ है ना उसमें आप यू या तो उल्टा यू, वैसे आप जो आपको दिखा था वैसे आप ट्राई कर सकते हो कि आप क्लॉथ में डाल पाओ। अगर वो आप प्रैक्टिस करके आपसे अच्छे से हो गया तो आप डायरेक्ट बीड से भी ट्राई कर सकते हो। अभी मैं ऐसा ही कुछ जो मैं आपको बता रही थी कि आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा आप ट्राई करके इसी को भी ये जो हमारा शेप जो कर्व्स थे उसी को आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। जो हमारा ये नेक लाइन है ना उसमें आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 3 मेथड बताए थे उसी में से करो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे लाइंस हैं जो शुगर बीड्स है वो हमारे कर्व में होना चाहिए। इसमें शुगर बीट के बारे में मैं अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि शुगर बीट के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसमें ये है कि मतलब शुगर बीट जब भी आप अगर कोई कस्टमर मांगते हैं तो उनसे पहले बता दिया करो कि इसका जो लाइफ है वो बहुत दिन नहीं रहता। क्योंकि जैसे कि मान लो कि हम थोड़े दिन के लिए पहनेंगे और उसको थोड़े दिन के बाद जब हम देखेंगे तो वो हो सकता है कि थोड़ा ब्लैक हो गया हो, क्योंकि ये कुछ कारण से होता है। वैसे तो उसका शुगर बीट का कभी भी लाइफ ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है कि आप अच्छे से अच्छा वाला ब्रांड लो तो आपको ज़्यादा वो मिल जाए, ज़्यादा लाइफ मिल जाए। कंपेयरली कि जो लोकल में लेते हैं उनसे तो ज़्यादा अच्छा मिल ही जाएगा जब आप ब्रांडेड वाला लेते हो। जैसे कि लोकल वाला अगर 5 दिन चले तो वो 8 दिन भी चल सकता है ब्रांडेड वाला, तो इसीलिए आप अच्छे से अच्छा देख लो। बस ये एग्जांपल था, ऐसा नहीं कि 5 ही दिन चलेगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हमें धूप में नहीं रखना है और इसको धोना भी नहीं है।
कम से कम धोना है। अगर मान लो कि हमें जब हमने ब्लाउज़ पहना तो स्वेट हो गया, तो हमें जो हमारा फ़ैन का जो हवा होता है उसी से हमें सुखाना चाहिए। धूप के कारण वो जो हमारा बीड है वो ज़्यादा काला हो सकता है, तो इसीलिए धूप में सुखाना या तो धोना उसको अवॉइड कर दो। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसमें ना हमें ये ध्यान रखना है, जो हम स्टिचेस करते हैं वो सारे हमारे शुगर बीड्स के जो सारे स्टिच हैं वो हमें कर्व होनी चाहिए। और हमें सिंगल बीड अगर हम यूज़ करके स्टिच करेंगे तो बहुत देर लग जाएगा इसको स्टिच करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टिच है, तो इसीलिए हमें टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसको हम 2 बीड से ही स्टिच करेंगे। मैक्सिमम हमें 2 ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा यूज़ करोगे तो जब हमारा फ्रेम में क्लॉथ रहेगा तो अच्छा दिखेगा। जब हम उसको निकालेंगे ना फ्रेम से क्लॉथ को बाहर, तो वो पूरा हमें स्टिच लूज़ दिखेगा, क्योंकि अगर 3 से मतलब 2 से ज़्यादा अगर बीड हमने यूज़ किया तो हमारा जो बीड्स है वो लूज़ दिखेगा, क्योंकि जब हम फ्रेम से निकाल देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि जो हमारा स्टिच है वो कंटिन्यू हो। अगर आप हमारा जो जगह है वो 1-2 बीट्स के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो, पूरा स्टिच कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, जो हमारा बीट जहाँ से एंड हुआ है उसके पास ना 2 चेन डालकर आप पूरा फिर उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि आपको एक चेन डालने की ज़रूरत है तो आप 1 चेन डाल के कंटिन्यू कर सकते हो, और ऐसे जितने चेन डालना है उतने चेन डालकर कंटिन्यू कर सकते हो। और इसमें एक मेन चीज़ है, जो हम क्लॉथ लेते हैं उसी कलर का हमारा स्विंग थ्रेड भी होना चाहिए। अलग अलग कलर का होगा तो जब हम मान लो कि हमें दो चेन स्टिच डालना पड़ रहा है बीच में, तो फिर वो हमें डिफरेंट दिखेगा। तो आप कोशिश यही करना कि जो हमारा क्लॉथ है उसके कलर में ही हमारा थ्रेड भी होना चाहिए, स्विंग थ्रेड भी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारा हर एक लाइन जो है वो थोड़ा कर्व है, तो ऐसा ही आपका भी स्टिच कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा एंड लॉक है वो आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद जहाँ से आपको कंटिन्यू करना है वहाँ से आप पंच करके थ्रेड लोगे। फिर उसके बाद जो हम जैसा स्टिच डालते हैं वैसा ही इसमें देखोगे कि मैं अभी एंड लॉक डाल के फिर वापस मैं स्टिच करूँगी, क्योंकि जो बीच का जो जगह है वहाँ पर थोड़ा नहीं था, फिर भी इधर से थोड़ा सा जगह था, जो बीड है उसके पास थोड़ा सा जगह था, तो इसीलिए मैंने उधर से कंटिन्यू कर लिया। अगर उधर जगह नहीं होता तो आप एंड लॉक डाल के फिर उसके बाद बीच का जो जगह है वो कवर कर सकते हो, और वैसा ही हमें कंटिन्यू करना है। अगर कोई ब्राइडल को बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिखना चाहिए, उनको ज़्यादा अच्छा सा दिखाना चाहिए उनका जो ब्लाउज़ है, तो आप ये स्टिच आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे हमारा जो ब्लाउज़ है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिखेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ये जो हमारा नेकलाइन मैंने जो ड्रॉ किया है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए आपको अलग दिख रहा होगा। अगर आप जो हमारा ब्लाउज़ है उसमें आप स्टिच करोगे तो आपको अच्छा दिखेगा और उसमें पूरा ग्रैंड दिखेगा। इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि हमने सैम्पल के लिए छोटा सा बना रखा है। जो हमारा बीड है वो हमें ऐसा ही कुछ स्टिक करना चाहिए, जो हमारा जिगजैग टाइप, जैसे कि पहले हमने इधर चिपकाया, इधर स्टिच किया, तो उसके पास, और जो हमारा जो दोनों बीड के 3 बीड के चाहे यूज़ कर लो या 4 बीड के यूज़ कर लो, दोनों के डिस्टेंस इक्वल ही होना चाहिए। अभी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप ये वीडियो को आप अच्छे से नोटिस कर लो।
आपकी मर्ज़ी है कि आप आउटलाइन डालो या नहीं, क्योंकि इसमें आप आउटलाइन बिना डाले भी अच्छा लगता है। अगर डालना चाहते हो तो आप या तो शुगर बीट से ही दे सकते हो या तो आप कट बीट से भी दे सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।